पकौड़ा तलना रोजगार है, मान गए, लेकिन पकौड़ा तलना ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैकडी का बर्गर है। हम एमबीए की डिग्री लेके या फिर बीटेक एमटेक करके हम लोग पकौड़े नहीं तलने वाले हैं। आप हमसे ऐसा काम कर रहे हैं, जरा कल को आके बोले कि हाँ प्रधानमंत्री जी फिर क्यों बैठे हैं कुर्सी पे, उनको भी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। फिर तो उनको सबसे पहले अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए, क्योंकि चाय वाले तो अभी भी कम हो रहे हैं ना देश में। उनको फिर से चाय का अपना की भी तो बच्चे हैं, उनके बच्चे विदेशों में हैं, यहाँ नहीं है उनके बच्चे। यहाँ मुखर्जी नगर में धक्के नहीं खा रहे हैं, यहाँ पे ग्रामीण सेवा में नहीं घूम रहे हैं वो। हमें सरकारी नौकरियां नहीं चाहिए, मान गए, नहीं है इतनी सरकारी नौकरियां, कम से कम प्राइवेट में हमें श्योरिटी तो दो। और अगर अग्निवीर इतना ही अच्छा एक ऑप्शन होता बच्चों के लिए, तो कोई भी बच्चा सुसाइड नहीं करता। इतनी ट्रेनें नहीं चलाई जाती, इतने बच्चे अंधे बहरों की गूंगों की सरकार है, वो ना सुनना चाहती ना बोलना चाहती, करना वही चाहती जो उनका मन करता है। कह रहे हैं अग्निवीर ठीक था, अगर आवेदन दे रहे हैं लोग, उसमें इतने हजारों आवेदन आए हैं, अगर सही नहीं होती तो आवेदन क्यों आ रहा है? अगर हमारे बारे में नहीं सोचना चाहती सरकार, हमारे हित के बारे में नहीं सोचना चाहती, तो हम भी बिल्कुल तैयार है। अब विद्रोह होके रहेगा। वो भी चीजें रही हैं, आपने देखी, रोजगार को लेकर लगातार लड़ाई लड़ी जाती है, लगातार यहाँ पर सड़कों पर घिराव होता है, उसके बाद सरकार 2 करोड़ रोजगार के वादे करती है। वादे सारे झूठे हैं। अगर वादे सच्चे होते तो ये जो यूपी का जो पुलिस वो जो टीचर्स का एक एग्जाम हुआ था, 62,000 उन्होंने वैकेंसीज निकाली थी, वो कैंसिल नहीं होती। यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, यूपीएसआई के एग्जाम में इतना स्कैम किया था इन लोगों ने कि उन्हें उसको होल्ड पे डालना पड़ा। 1 साल तक वो वैकेंसी पूरी होल्ड पे रही। दोबारा फिर यूपीएसआई का एग्जाम हुआ, उसका भी वो वैकेंसी होल्ड पे रहा। राजस्थान में रीट का एग्जाम हुआ था, रीट के एग्जाम में इतना ज्यादा स्कैम किया उन्होंने, इतने ज्यादा उन्होंने अपने बंदों को भरने के लिए इतना सब कुछ किया, पेपर लीक किए, बाहर से सेटिंग की। वो नहीं होता। अगर युवाओं को रोजगार मिल रहा होता तो ये नहीं होता। हमें सरकारी नौकरियां नहीं चाहिए, मान गए, नहीं है इतनी सरकारी नौकरियां, कम से कम प्राइवेट में हमें श्योरिटी तो दो। प्राइवेट में अप्लाई कौन करता है मैम? क्यों नहीं करते? सरकारी की तैयारी क्यों नहीं करते? अप्लाई नहीं करता। आपके हिसाब से तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कौन काम करेगा? अगर हम लोग नहीं करेंगे तैयारी तो कौन करेगा? सारे कंप्यूटर ही वहाँ पे बैठे रहेंगे। अगर युवा ही नहीं तैयारी करेगा, युवा वहाँ नहीं बैठेगा तो कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी खुद आके तो क्लर्क का काम नहीं करेंगे ना। अपनी एक्सपेक्टेशन सबकी होती है ना। आप अगर आज कुछ काम कर रहे हैं, आपको कल को चाहिए कि आप उससे अपग्रेड ही करें ना, आप उससे आपको डिमोशन तो नहीं चाहिए ना। तो अगर बच्चा तैयारी कर रहा है, अच्छा पढ़ लिख के उसको लगता है कि हाँ वो उस फील्ड में अच्छा काम कर सकता है, तो उसमें बुराई क्या है? जब आरएसएस के प्रमुख या जो खुद सरकार में है, जो पावर में है, जब वो छात्रों से इस प्रकार की बात करे कि पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है, जब वो इस चीज को रोजगार मानते हैं। पकौड़ा तलना रोजगार है, मान गए, लेकिन पकौड़ा तलना ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैकडी का बर्गर है। हम उसको रोजगार मानेंगे कि हमारा भी स्टैंडर्ड जो है, हमारे भी जो चीज़ों को लेके एक आप बोलते हैं ना कि हाँ बिल्कुल बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड आपने नेटवर्क दे रखा है हमें उन चीज़ों के लिए, तो हमें वो प्लेटफॉर्म चाहिए। हम एमबीए की डिग्री लेके या फिर बीटेक एमटेक करके हम लोग पकौड़े नहीं तलने वाले हैं। आप हमसे ऐसा काम कर रहे हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना हम कैपेबल है, उस हिसाब से हमसे आप काम लीजिए। ये है कि आप एमबीए की डिग्री लेके ठेला लगा के पकौड़े तलो, ये तो कोई रोजगार नहीं है मैडम, सॉरी, ये तो कोई रोजगार नहीं है। ये तो उसका काम है जिसको लगता है कि हाँ वो आगे इस चीज़ को नहीं परस्यू कर सकता है, उसको आगे पढ़ने का मन नहीं है, उसके पास कोई और स्किल्स नहीं है, हाँ वो कुछ और करना चाहता है, अपना एक उसको लिविंग चाहिए, तो उसके लिए वो काम करके पैसे कमा रहा है। अगर आप कल को आके बोले कि हाँ प्रधानमंत्री जी फिर क्यों बैठे हैं कुर्सी पे, उनको भी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। फिर तो उनको सबसे पहले अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए, क्योंकि चाय वाले तो अभी भी कम हो रहे हैं ना देश में। उनको फिर से चाय का अपना रोजगार देखना चाहिए। इसी के साथ जब आप बोल रही थी, आप खुद क्या कर रही हैं? आप खुद मैं खुद एक बेरोजगार हूँ। मैं पिछले 4 साल से तैयारी कर रही हूँ और इतने अच्छे खासे की तैयारी, एसएससी और यूपीएससी दोनों की, और अच्छे खासे टाइम से हम लोग फेलियर देख रहे हैं। 2018 के बाद से जब हमारा ये एसएससी टायर 2 का जो स्कैम हुआ था, उसमें जो बच्चों का इन्होंने स्क्रीन उठाया था, उसके बाद से आज तक एसएससी का कैलेंडर ठीक नहीं हुआ है। 2019 की भी तक अभी तक वैकेंसी जो उन्होंने फाइनल लिस्ट आ गई थी, उन तक की भी तक पोस्टिंग नहीं हुई है मैडम। अब क्या बातें कर रहे हैं? आज भी मैं अभी टायर 3 का एग्जाम देके आई हुई हूँ, अभी भी एग्जाम देके हम यहाँ आए हुए हैं, हम बेवकूफ नहीं है। ये आंदोलन चला, 6 दिन से आंदोलन चल रहा है, सरकार की तरफ से कोई भी प्रक्रिया रही है हर किसी भी? क्योंकि एक ही दिन आपके पास बाकी है कि आप इस आंदोलन को सफल बना। सरकार की तरफ से प्रक्रिया क्यों आएगी? सरकार ने एक बहुत अच्छा अपना एक मैकेनिज्म और एक वेपन चुना हुआ है कि चुप्पी रखो। चुप रहना उन्होंने सबसे अच्छा समझा हुआ है कि वो चुप रहते हैं, और चुप रह के वो कहते हैं हमने तो कुछ सुना ही नहीं। अंधे बहरों की गूंगों की सरकार है, वो ना सुनना चाहती ना बोलना चाहती, करना वही चाहती जो उनका मन करता है। तो सरकार तो हमारी बातें नहीं सुन रही, पर हाँ उनको कितना खौफ है कि उन्होंने सबको हम लोगों को डिटेन करा लिया वहाँ से परसों। उनको इतना खौफ है कि वो हमारे बारे में, मतलब उनको पता चल चुका है। वो अब नहीं चाहते हैं कि आंदोलन आगे बढ़े, वो नहीं चाहते कि उनके लिए फिर से एक आवाज़ खड़ी हो जैसे किसान आंदोलन में हुई थी। अब उनको डर है। 1 साल चला था, देश भर के किसान वहाँ मौजूद थे, हम युवा मौजूद हैं। हम यहाँ पे 3 साल बैठने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे बैठने को तैयार हैं, जब तक हमारी मांगे जो है पूरी नहीं होती हम बैठे रहने को तैयार हैं। फिर तो उम्र निकल जाएगी युवाओं की इस प्रकार से, जब सड़कों पर आते रहेंगे तो। वैसे भी यूपीएससी की इन्होंने जो एज लिमिट की हुई है 40 साल की हुई है। युवा जो 40 साल तक रगड़ के पढ़ता है, उसके बाद उसको कुछ मिलता नहीं, अपने घर वापस चला जाता है। तो हम तो वैसे भी 40 साल तक बेरोजगारी हैं, हम तो बैठे रहेंगे यहीं पे। सरकार अगर हमारे बारे में नहीं सोचना चाहती, सरकार हमारे हित के बारे में नहीं सोचना चाहती, तो हम भी बिल्कुल तैयार है। अब विद्रोह होके रहेगा।
आपकी इतनी पोस्टें खाली हैं, आप बैकलॉग तक वैकेंसीज नहीं फुल कर रहे हैं, इतनी बैकलॉग वैकेंसीज हैं, अगर इनको निकालनी पड़ जाए ना तो मैं कहती हूँ कि जो मुखर्जी नगर का आधा क्राउड है, जो करोल बाग का आधा क्राउड है, वो खत्म हो जाए। लेकिन ये बैकलॉग वैकेंसीज तक निकालने को रेडी नहीं है। ये अपनी चीजें जो उनके पास इन्होंने खाली की हुई हैं, 2 साल तक कोई भर्ती शायद नहीं निकली है, पर उस 2 साल के दौरान रैली हुई है इलेक्शन की। वो सब कुछ हुआ है। जो प्रधानमंत्री जो करना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उनको इलेक्शन कराना है, वो इलेक्शन करा रहे हैं, उनको विदेश जाना है, वो विदेश जा रहे हैं। उन्होंने इतनी योजनाएं बना रखी हैं, अगर बच्चा पढ़ने बैठे ना तो कम से कम 500 से ऊपर फाइलें जो उनकी योजनाएं की हैं। इस देश के युवा को भविष्य कहा जाता है, इस देश के युवा का, और आप कह रही हैं कि इस देश के युवा के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आप उनकी कोई भी ऐसी एक योजना बता दीजिए जिससे मुझे ये लगता हो कि जिससे कोई भी युवा सेटिस्फाइड हो। आप कह रहे हैं अग्निवीर ठीक था, अगर आवेदन दे रहे हैं लोग, उसमें इतने हजारों आवेदन आए हैं, अगर सही नहीं होती तो आवेदन क्यों आते? मैडम एक बात बताइए, ऐसा तो है नहीं कि सब लोग जो है एक ही थाली के हैं। जिन लोग उस चीज़ की तैयारी कर रहे थे उन लोगों के लिए अलग पैशन था, वो एक पैशनेटेड चीज़ें थी। अब लोगों के लिए इजी एक्सेस है, अरे चलो ट्राई कर लेते हैं। लोगों ने अब उसे ट्रायल समझ लिया है। तो आप खुद सोचिए कि ट्रायल में और किसी चीज़ के लिए पैशनेटेड होने में कितना फ़र्क है। और अगर अग्निवीर इतना ही अच्छा एक ऑप्शन होता बच्चों के लिए तो कोई भी बच्चा सुसाइड नहीं करता, इतनी ट्रेनें नहीं चलाई जाती, इतना बच्चे अनशन पे या फिर आंदोलन पे। वो तो देश विरोधी थे ना जिन्होंने ट्रेन चलाई। एक छात्र क्या इस देश की संपत्ति में आग लगाएगा? देश का जो सबसे ज्यादा हित चाहते हैं वो अमित शाह जी और मोदी जी चाहते हैं, बाकी तो कोई हित चाहता ही नहीं है। बाकी सबको उठा के एक ही प्लेन में भर के बाहर फेंका जाना चाहिए किसी समुद्र में। हम लोग तो देश का हित चाहते ही नहीं है ना। नेताओं के भी तो बच्चे हैं, उनके बच्चे विदेशों में हैं, यहाँ नहीं है उनके बच्चे। यहाँ मुखर्जी नगर में धक्के नहीं खा रहे हैं, यहाँ पे ग्रामीण सेवा में नहीं घूम रहे हैं, वो यहाँ ही रिक्शों में नहीं चल रहे हैं 10-10 रुपए में। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी SCERT, उसके बाद फिर हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, उसके बाद हम तैयारी करने बैठते हैं कि हाँ कुछ भला होगा हमारा। हमारी उम्मीद है हम अपने घर वालों के लिए अच्छा करना है। अगर हमें आगे बढ़ने के लिए कोई रोकता है, कोई ये सोचता है कि आगे बढ़ना गलत है, अच्छी जिंदगी चाहना, अच्छा एक प्रोफेशन चूज करना अगर गलत है, तो मोदी जी भी फिर गलत ही कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की सोच के। आप जैसे सरकार के विरोध में इस समय बोल रही हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आपके ऊपर भी बात आ सकती है, आपके भविष्य के ऊपर भी बात आ सकती है? अगर किसी के लिए बोलना अगर ऐसा है कि मेरे भविष्य के ऊपर बात आ जाएगी तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल नंबर 19 जो है उसको डिसमिस कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। आर्टिकल नंबर 19 की फिर कोई वैल्यू ही क्या है अगर मैं कहीं कुछ खड़े होकर बोल ही नहीं सकती हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाया गया था? ये पन्ने पलटने के लिए तो बनाया नहीं गया था ना, उसमें सिर्फ अमेंडमेंट करने के लिए बनाया गया था कि लाओ अब एक कानून हमारा बनाने का मन कर रहा है, लाओ एक अमेंडमेंट कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हम सबके लिए, सालों साल वो एक चलने के लिए। हर एक धार्मिक ग्रंथ जैसे होता है ना, बाइबल होता है, कुरान होता है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया का एक धार्मिक ग्रंथ है। अगर उसकी ही इतनी अवहेलना की जाएगी, अगर उसके ही आर्टिकल्स की इतनी अवहेलना की जाएगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जाएगा, हम अगर बोलने के अगर अधिकार में नहीं रहेगा, हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, वैसे भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो भी इन चीजों को समझता है, सुनता है, वो आगे भी रोजगार आंदोलन जो है वो और आगे बढ़ सकता है। अभी बिल्कुल बढ़ेगा मैडम, बिल्कुल बढ़ेगा। अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, लड़ाई तो भी होगी। बिल्कुल। इसी के साथ आपने देखा कि लगातार रोजगार को लेकर एक लड़ाई लड़ी जा रही है, एक आवाज लगातार उठाई जा रही है। इसी के साथ जंतर मंतर पर मौजूद है और कहा जा रहा है कि ये लड़ाई अभी और आगे की तरफ जा सकती है अगर छात्रों की मांगे पूरी नहीं होती हैं। तो देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।